राशन कार्ड धारकों के लिए नए नियम 1 सितंबर से लागू होने जा रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि अब खाते में आएंगे राशन के पैसे, लेकिन 30 दिनों में नहीं खरीदा अनाज तो पैसे का क्या होगा? क्या पैसा सरकार को वापस चला जाएगा या आप उन पैसों से कुछ और खरीद सकते हैं? नए नियम सरकार क्यों ला रही है, इस पर थोड़ी सी पहले बात कर लीजिए। मैं आपको एक छोटा सा बयान सुनवाता हूं शिवराज सिंह चौहान का, जो हमारे कृषि मंत्री हैं। इसके बाद आपके लिए सारे पॉइंट 1 to 1 आसान भाषा में कि पैसा क्यों आएगा, कैसे आएगा, कहां कहां यह अभी लागू हो चुका है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और बिहार में कब लागू होगा, उत्तर प्रदेश में ये कब से लागू होगा, इसके अलावा ये पैसा आपके खाते में कब तक रहेगा और उसका क्या क्या उपयोग कर सकते हैं, सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। लेकिन पहले मुख्यमंत्री हमारे कृषि मंत्री के माध्यम से यानी कि शिवराज सिंह चौहान के माध्यम से एक बयान थोड़ा सा वायरल हो रहा है, पहले सुनिएगा। उन्होंने ये स्कीम क्यों लागू की, 1 सितंबर से हालांकि राशन कार्ड का क्या क्या बदलाव होने वाला है, ये वीडियो देखिएगा, छोटा सा वीडियो है, इसके बाद इसकी सटीक और पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ये बार बार आपसे इसलिए बोलता हूं क्योंकि फ्री और सही जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो देखिएगा, इसके बाद देखेंगे पूरा कंप्लीट विश्लेषण। वैसे खतरा यहां भी है कि डीबीटी करके पैसा भी डाल दिया, और इसलिए जरूरी था कि ऐसा सिस्टम के जिस काम के लिए पैसा दिया गया है, पैसा अगर राशन के लिए दिया गया है तो राशन ही आना चाहिए। बोलो सही बात है कि नहीं? और ये जो सिस्टम है इसमें अब ये पैसे से राशन के अलावा तो कुछ नहीं खरीद पाएंगे ना। जो राशन के अलावा कुछ नहीं खरीद सकते भैया, ये समझ लेना। ये मत सोचना कि मोबाइल लेके गए, डाउनलोड किया और कुछ भी ले लिया, इससे राशन नहीं आएगा। मेरी बहनों, ठीक है कि नहीं ये व्यवस्था? ये बयान भी आपको मैं पूरा लास्ट में सुनवा दूंगा। इसमें उन्होंने ये व्यवस्था ऐसी करी है कि राशन की जगह पर अब हम पैसे देंगे, जो सब्सिडी मिल रही थी, अब उस पैसे का पहले मिसयूज होता था, दुरुपयोग होता था। लोग उस पैसे से खाने की चीजों के अलावा कपड़े, लत्ते, शराब तक खरीद लेते थे, जिस पे पाबंदी लगाने के लिए ये नए नियम लागू किए जा रहे हैं। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आपको नया बनवाना है कि नहीं बनवाना है, इसके बाद किन किन राशन में अपडेट होगा और कौन से राशन निरस्त हो जाएंगे, सब कुछ आपको लिस्ट वाइज गांव, शहर और राज्य के अनुसार पूरी लिस्ट जारी होगी, जिसकी सबसे आधिकारिक जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे बटन दिया हुआ है, बार बार इसलिए बोलता हूं। चलिए देखते हैं राशन कार्ड का जो पैसा मिलेगा उससे आप क्या खरीद सकते हैं, अनाज खरीद सकते हैं, और यह पैसा 30 दिन के नियम के अनुसार लागू होगा। 30 दिन में यह पैसा खत्म नहीं किया तो गया काम से। अब यह भी सब बताऊंगा मैं, लेकिन सबसे पहले है क्या ये चीज। डिजिटल रुपी एक स्कीम है, एक एप्लीकेशन है मोबाइल में। डिजिटल रुपी में पैसा डाला जाएगा। डिजिटल रुपी में जो पैसा आएगा वो सीधे लाभार्थी के वॉलेट में आएगा। पहले क्या होता था कि आधा तो पैसा अकाउंट में था, लेकिन वो पैसा आप कहीं भी खर्च कर देते थे। लेकिन अब जो वॉलेट में, जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम चलता है ना, ऐसा ये ई वॉलेट जो बनेगा डिजिटल रुपी, इसमें जो पैसा आएगा वो राशन की दुकान पर ही चलेगा, कहीं और नहीं चलेगा। सिंपल भाषा में समझा रहा हूं मैं, सिंपल भाषा में। अब चंडीगढ़ और दादरा नगर हवेली में शुरुआत हो चुकी है इसकी। चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली में प्रोजेक्ट सफल हुआ तो फिर ये धीरे से राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और बिहार में लागू होगा। उसके बाद पूरे भारत में लागू हो जाएगा। इसमें समय लग सकता है, 4 महीने का, 5 महीने का या 6 महीने का लग सकता है। इसलिए अगर अभी आपका राशन कार्ड है तो आप घबराना मत, जब चेंजेस होंगे सबसे पहले आपको बताएंगे। अभी चिंता मत करें, 1 सितंबर के बाद जितनी भी लिस्ट आएगी हम इस चैनल पे अपडेट कर देंगे, आपको बता देंगे। इसलिए बेल आइकन दबा के रखना, ठीक है। सारी जानकारी सरकारी खबरों की आपको इस पर मिलती रहेगी। अब राशन की सब्सिडी सीधे आपके खाते में नहीं आएगी। पहले पैसा आता था बैंक खाते में, लोग खर्च कर देते थे। अब सिर्फ राशन कार्ड पर ही पैसा खर्च होगा। ई रुपी दिखाई दे रहा है, ई रुपी, डिजिटल रुपी जो है, ये सिर्फ राशन की दुकान पर खर्च होगा। ना मोबाइल रिचार्ज कर पाओगे, ना शराब खरीद पाओगे, ना कपड़े, ना कोई दूसरी चीज। पहले लोग मोबाइल रिचार्ज कर लेते थे, पैसा खर्च कर देते थे, बातें बोलते थे कि हमारी सब्सिडी वेस्ट हो गई। इसका नुकसान घरेलू महिलाओं को बहुत होता था, क्योंकि जो पति लोग होते थे वो पैसा खर्च कर देते थे, महिलाओं के पास पैसा बचता ही नहीं था। अब भैया केवल राशन के अलावा तुम कुछ खरीद नहीं पाओगे, खरीदो राशन, राशन करोगे क्या, फिर तो खाना ही पड़ेगा। एक क्यूआर कोड जारी करेंगे सरकार, और राशन की दुकान पे जो क्यूआर कोड रहेगा, ये पैसा, जो पैसा आपके वॉलेट में आएगा,
ये सीधे उस क्यूआर कोड के माध्यम से ही खर्च होगा। अब सरकारी राशन दुकानों पर क्यूआर कोड पर ही स्कैन करके खर्च होगा, तो कोई भी कहीं नहीं उड़ा पाएगा। इससे लाडली बहनों को फायदा ही होने वाला है। पहले पुडुचेरी और गुजरात में शुरू हुआ था, अब चंडीगढ़ दादरा नगर हवेली में भी सफल परीक्षण हो चुका है। अब सफलता के बाद आगे धीरे धीरे अन्य राज्यों में यह शुरू होगा। काम कैसे करता है ये सिस्टम? सिंपल 3 स्टेप में समझिए ये काम कैसे करता है। देखो, राशन की जो सब्सिडी है, जो पैसा आता था, अब डिजिटल रुपी वॉलेट में आएगा। सबसे पहले स्कीम का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी को अपने स्मार्टफोन में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। कौन सी? पीएनबी डिजिटल रुपी। ये डाउनलोड कर लो, करवाएंगे सरकार, राशन कार्ड वाले करवाएंगे, खुद ही राशन दुकान वाले करवाएंगे। इसके बाद अपने किसी नजदीकी राशन ऑफिस में जाओ और अलग से लगाए जा रहे कैंपों में या फिर राशन कार्ड पे, राशन की दुकान पर जाकर आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर सबमिट करके ई-केवाईसी रजिस्ट्रेशन करवा लो। अब आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, इसमें हो गया पीएनबी ई रुपी में। जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन के बाद आपके वॉलेट में राशन की सब्सिडी डिजिटल रुपी के माध्यम से आएगी, और जो कि केवल और केवल जो पैसा इसमें आएगा वो सरकारी राशन की दुकानों पर ही खर्च होगा, कहीं और खर्च होगा ही नहीं। इससे लोग इसका मिसयूज यानी कि दुरुपयोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार की किसी भी प्रकार की सहायता के लिए अभी और जानकारी दे रहा हूं, लेकिन किसी सरकारी की जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो, बटन दिया है नीचे सब्सक्राइब करने का, कर लीजिए। अगर 30 दिन में लाभार्थी ने जो पैसा आया है खर्च नहीं किया तो वापस सरकार के खाते में चले जाएगा। चूंकि यह डिजिटल ट्रांजेक्शन है, रियल टाइम डिजिटल रिकॉर्ड रखता है, जिससे सरकार को यह ट्रैक करने में आसानी होती है। सही उपयोग, सही लाभ की वजह से यह सुविधा दी गई है। यह सुविधा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और नए नियम 1 सितंबर से लागू हो जाएंगे और अन्य राज्यों में ये अगले महीने यानी कि अक्टूबर नवंबर में धीरे धीरे होंगे। आपको बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन दी जाएगी, कोई तामझाम नहीं, स्पष्ट जानकारी। तो वीडियो को शेयर भी कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके घर में कोई बालक बालिका है जो कि तैयारी कर रहा है गवर्नमेंट सर्वेंट यानी कि सरकारी नौकरी की, तो एक काम करवा देना, उनको बोल देना कि दीप्ति सिंह एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल में होनी चाहिए, क्योंकि इसमें फ्री टेस्ट, फ्री पीडीएफ, बुक्स वगैरह बहुत कुछ मिलता है। तो ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, बाकी काम आपको हमारी टीम करवा देगी। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।